है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शिव जी के कुछ ऐसे मंत्र जो आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना रखते हैं तो ये मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी मंत्र आपकी मनोकामना की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं और बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं। वो चाहे आप दृष्टि के लिए कर रहे हो या फिर नॉर्मली कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों के लिए। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, शिव जी जो है ना, उनको भोलेनाथ भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतने भोले देवता है ना कि उनके हर एक जो भी वो कार्य करते हैं, हर एक कार्य के पीछे एक वरदान, एक नियति छिपी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। और शिव जी ऐसे देवता हैं जिनसे जो आप मांगेंगे अगर वो सही है और आपके लिए भी वो सही है और संसार के लिए भी सही है। क्योंकि असुर क्या करते थे कि शिव जी से वरदान लेके और उन्हीं को धोखा देना चालू, उन्हीं की शक्तियों को लेके और उन्हीं की शक्तियों से उन्हीं के बनाए हुए संसार को नष्ट करने पहुंच जाते थे। तो अगर शिव जी के लिए आप भक्ति में भूखे हो, भक्ति के भूखे हो और शिव जी में श्रद्धा विश्वास रखते हो तो आपको शिव जी जो भी आप मांगोगे वो दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि आप उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करने वाले, इसलिए वो दे देंगे। लेकिन अगर उनको रत्ती भर भी उनको शक लगा कि आप उनकी शक्तियों से, उनकी चीजों से लोगों का गलत करोगे तो वो आपको कुछ नहीं देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि लालच से नहीं, भक्ति भाव से मंत्र जाप करिएगा तो ही आपको चीजें मिलेंगी। मंत्र सबसे पहला है नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का मंत्र है और ये सबसे पहले आपको सांसारिक सुख देता है और बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। ठीक है। दूसरा हमारा मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय, कई लोग ओम नमः शिवाय भी जपते हैं तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिविटी को मंत्र चुराने का जो है डर रहता है कि मंत्र का जो फल है वो नेगेटिविटी चुरा लेगी। बाकी ओम नमः शिवाय ओम मंत्र अगर आप करते हैं तो ये सबसे पहले आपको आध्यात्मिक सुख देती है और उसके बाद आपको सांसारिक सुख देती है। मतलब आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ में आपको धन, ऐश्वर्य, संपदा, रिद्धि सिद्धि, सारी कुछ चीजें ये मंत्र आपको देगी। ठीक है। और साथ ही में जो ये अब मैं मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र तब बोला गया था जब गणेश जी का मस्तक काटने के लिए शिव जी विवश हो गए थे और शिव जी ने अपने गढ़ों को आदेश दिया कि वो जो बालक वहां पे सुरक्षा कर रहा है, खड़ा है, उसको हटाओ। तो वहां पे जब विष्णु जी प्रकट हुए तो ये मंत्र वहां बोला गया था। सभी देवी देवताओं ने बोला था ओम नमो भगवते रुद्राय, हाथ जोड़ के ओम नमो भगवते रुद्राय। अर्थात इस मंत्र में आपको विष्णु जी और शिव जी की, दोनों लोगों की ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ये जो मंत्र है आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको तत्व देगा। लेकिन मैं तो इस मंत्र को थोड़ा सा जो है हीटेड मंत्र मानता हूँ, मतलब अग्नि तत्व मंत्र मानता हूँ, हल्का सा। ठीक है। बाकी इस मंत्र में कई लोगों को जल तत्व की भी ऊर्जा दी है, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है। उसके बाद शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं वैसे तो, लेकिन अब सारे क्लिष्ट मंत्र हैं। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास से हैं और आप सक्षम हैं ज्योतिर्लिंग पे जाके मंत्र जाप करने के लिए, तो आप उस ज्योतिर्लिंग के विशेष मंत्र या ओम नमः शिवाय ओम को ही जपें। जैसे महाकाल के पास जो रहते हैं और जा सकते हैं वहां जाप करने, तो ओम महाकालेश्वराय नमः ये मंत्र, चाहे जो भी ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ऐसे मंत्र आप जप सकते हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग के पास हैं तो किसी विशेष ज्योतिर्लिंग का मंत्र आप जप सकते हैं। ठीक है। दूसरी ये चीज कि हमारे शिव जी के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी जो हैं वो आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी देते हैं क्योंकि वो खुद एक भक्त है। हनुमान जी खुद एक भक्त है। सबसे पहले आपको शक्ति से पहले वो भक्ति देंगे, उसके बाद शक्ति देंगे।
हनुमान जी का एक बहुत प्रचलित मंत्र है जो कि ओम हम, कई लोग हन भी बोलते हैं, ओम हम हनुमते नमः। ठीक है, लास्ट में ओम भी लगा सकते हैं आप। एक और मंत्र है हनुमान जी का बहुत प्रचलित, ओम राम दूताय नमः। ये भी बहुत बढ़िया मंत्र है। ठीक है, ये दोनों ही हनुमान जी के बहुत बहुत इजी मंत्र हैं और बहुत बढ़िया एनर्जी देने वाले मंत्र हैं। हाँ, लेकिन शिव जी की जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती, वो जगदम्बा, वो एक ऐसी देवी है जिसका अगर आप मंत्र करते हैं तो आप जितना शिव जी के मंत्र से, जितनी तीव्रता से आप आध्यात्मिक उन्नति पाएंगे, उतनी ही तीव्रता से माँ अम्बे के भी मंत्र से आप आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से प्राप्त करेंगे। अब कैसे? क्योंकि ये सारे देवी देवता कहीं ना कहीं सेम है। अगर आप शिव को मांगते हो, शक्ति को नहीं मानते, तो फिर आपका पूजा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पूजा स्वीकार नहीं होती। आप विष्णु जी को मानते हो, शिव जी को नहीं, तो वो भी पूजा स्वीकार नहीं होगी। सभी देवी देवताओं को जो एक मानता हो, सबके सामने नतमस्तक होता हो, उसको सारी चीजें, दुनिया की हर चीजें, धन ऐश्वर्य संपदा रिद्धि सिद्धि दृष्टि, बहुत कुछ चीजें, सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, माता का एक मंत्र दूंगा, माँ दुर्गा का ये मंत्र है, बहुत ही इजी मंत्र है, और इसको जो भी जपेगा, किसी भी देवी की आप भक्ति करना चाहते हैं, आप चाहे माँ शीतला के भक्त हैं, आप काली माता के भक्त हैं, आप महाकाली के भक्त हैं, जिस भी देवी के आप भक्त हैं, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, सारी देवियां, 64 योगिनियां एक देवी में बसी हैं। किसमें? माँ जगदम्बा में। ठीक है, माँ दुर्गा में। तो एक इजी मैं मंत्र दे रहा हूं आपको जो बहुत प्यारी एनर्जी आपको देता है, वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम। ये मंत्र बहुत ही इजी है और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें माँ का बीज भी यूज किया गया है। ओम दुंग कई लोग पढ़ते हैं, ओम दुम पढ़ते हैं कई लोग, तो ओम दुम मेरे हिसाब से इसका सही उच्चारण होता है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम, ऐसे ही आप जाप करें। बाकी अगर आप बिगनर हो, तो रिसेंट में आप आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हो, क्योंकि आप बिगनर हो, तो आप सबसे बढ़िया है ओम नमः शिवाय ओम मंत्र, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। ये जितने मंत्र मैंने आपको बताए, ये सारे जल तत्व के मंत्र हैं और आपको आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से प्राप्त करवाते हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, जरूर मंत्र को लेके जाप करिए, क्योंकि मंत्र जाप बहुत सारे फलों की प्राप्ति करवाता है, और मंत्र जाप ही इस कलयुग में आपको मुक्ति करवाएगा। सोचो, आपकी जब कलयुग केवल नाम आधारा है, तो अगर कलयुग में मंत्र जाप किया जाए तो वो कितना फलदायी होगा, आप इस पे विचार करिएगा। बाकी अगर आपको भी किसी टॉपिक पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो होती है एंड। और अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, थर्ड आई क्लासेस में ज्वाइन होना, सिद्धि शक्ति साधनाओं के बारे में सीखना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। जय मां जगदम्बा, जय श्री महाकाल।